नेता योगी आदित्यनाथ जी, देखिए आप मुझे इस वक्त देख पा रहे हो, जिले भर के अधिकारी, तहसील के अधिकारी सभी इस वक्त मुझे देख पा रहे हो। मैं वर्षा चौहान इस वक्त अतरौली तहसील के राजगांव में इस वक्त यहाँ मौजूद हुई हूँ। यहाँ पीड़ितों की इतनी समस्या हमारे सामने आ रही है। यहाँ जो मौजूद बुजुर्ग हैं उनसे मैंने बात की थी, उनके द्वारा बताया गया है कि इनकी जमीन को हथियाया गया है, उस पर अभी तक इनकी कोई मदद नहीं की गई है और इन्होंने सब तरफ अपने न्याय के लिए मांग की है। ये तहसील दिवस में लगातार जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं। डीएम, एसडीएम, एसएसपी, कमिश्नर ऑफिस, इन्होंने सब जगह अपनी न्याय की मांग करी है। और जहां तक कि अतरौली के विधायक बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी के पास भी इन्होंने अपनी न्याय की मांग की थी। उनके द्वारा बताया गया है कि आप जिस तरीके से गरीब लोग हो, आपको आवाज मैं दूंगा, आपकी पूरी तरीके से मैं मदद करूंगा, आपकी जो जमीन आपके हिस्से में आएगी आपको वो भी मिलेगी। लेकिन अभी तक नीचे से नीचे कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, इनको लगातार मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। प्रधान की तरफ से, प्रधान पूरी तरीके से दूसरे पक्ष में मिले बताए जा रहे हैं। इनकी तरफ से कहा जा रहा है, प्रधान की तरफ से भी हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं कि अगर आप शांति से नहीं बैठोगे, आप इस जमीन को नहीं छोड़ोगे तो हम आपको यहाँ जमीन पे ही जान से मार देंगे। इनका कहना है कि इनके बेटे को भी जान से मारा गया था। और यहाँ जो दिखा रहे थे इस पेड़ पर ये जो पट्टी जो बंधी हुई है यहाँ पर, कि इनका बेटा यही पूरा दिन खेलता रहता था, इनके बेटे को यही मार दिया गया था। जिसको लेकर के इन्होंने पुलिस प्रशासन से भी अपने न्याय की, अपनी जमीन को लेकर के जब शिकायत की तो इनके द्वारा बताया गया है कि पुलिस प्रशासन शांति से हाथ पे हाथ रखे बैठा हुआ है और दूसरे पक्ष के लोग लगातार पुलिस वालों के सामने इन्हें बोल रहे हैं, इन्हें गाली गलौज कर रहे हैं और इनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी टेप 2 चौकी इंचार्ज राधा किशन जी यहाँ पर शांति से बैठे नजर आते हैं। उनकी तरफ से भी कुछ नहीं होता। उनकी तरफ से बोला गया है ये जमीन का मैटर है, इसे लेखपाल और तहसीलदार ये सब देखेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ, लेखपाल के द्वारा बताया गया है कि इनकी जो पहले जमीन थी उसको इनको दिलवा दिया गया था, जो पहले कब्जा कर रखा था। लेकिन अभी फिलहाल जो 2 लोगों ने कब्जा कर रखा है उनका अभी एसडीएम कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसके मुताबिक अभी इसको खाली नहीं कराया जाएगा। लेकिन यहाँ बाबा के द्वारा बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो केस चल रहा है, इन्होंने अपनी जमीन को बचाने के लिए ही उन लड़कों के ऊपर केस डाला है। अभी तक उसमें कुछ नहीं हो रहा है। पूरा पैसे की लेके भी इन्होंने बताया गया है, इन्हों के द्वारा बताया गया है। आरोप है सीधा कि तहसीलदार द्वारा, नायब तहसीलदार, लेखपाल द्वारा, सभी के द्वारा इनसे पैसे की भी मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि आपके पास दाम है तो आप बताइए। तो देखिए, इनका सीधा जो आरोप जा रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या क्या योजनाएं, किसानों के लिए कितनी योजनाएं कहाँ हो रही हैं, कितना भला सरकार किसानों के लिए कर रही है। लेकिन वहीं अतरौली तहसील के गांव राजगांव में ये क्या मामला हमारे सामने आया है। मैं इस वक्त इनकी जमीन पर यहाँ मौजूद हुई थी, गांव में मौजूद हुई थी। जब हमने चौकी इंचार्ज राधा किशन जी से यहाँ मुलाकात की, बाबा को इनको लेकर के, पीड़ित परिवार को लेकर के, तो पीड़ित परिवार ने हमारे सामने चौकी पर, पुलिस वालों के सामने, थाने पर भी इनके द्वारा जो सारी सच्चाई थी बोला गया था। और उसके बाद, इनके बताने के बाद, पुलिस वाले पूरी तरीके से शांत हमें नजर आए हैं। पूरा मामला है इनका, मैंने आपको दिखाया क्या मामला है, किन किन परेशानियों से यहाँ गुजर रहे हैं और इसको लेकर के कितनी समस्या है। आप सभी तस्वीरें देख पा रहे हो। इसी के साथ मैं वर्षा चौहान, कैमरामैन मोनू शर्मा के साथ पवन कमल, अतरौली। नमस्कार। अच्छा बाबा, अभी आप इन कागजों को लेकर के जो खड़े हुए हो, कुछ बता रहे थे, क्या ये कागज है, किस चीज के हैं? ऐसा एक जमीन के हैं, हाँ। शराब की जमीन है, उसमें मेरे पिताजी का नाम पट्टा भरा हुआ। इन्होंने जो मैंने उपजाऊ जमीन बनाई दूध बोने के लिए अच्छी तरह से, मेरी पिताई खत्म हुआ वहाँ पे, और मेरी माँ विधवाई, छोटे मेरे बहन भाई, और इन लोगों ने मिल के, सब लोगों ने अत्याचारी में नौकरी जबरदस्ती की। अब वो जोत बो रहे हैं, मेरी जमीन है यहाँ पर हड़प के वो जोत बो रहे हैं और गुंडाराज कर रहे हैं। मतलब आपकी जमीनों पे पहले से ही आपके पिताजी का नाम चल रहा है? नाम चल रहा है। जब इनको नाम चल रहा है, इसी मेरे पट्टा भाई, इनको पट्टा भाई। जब ये जोत बोल सकता तो मैं जोत बोल सकता हूँ, तो मुझे जोत बोलने देने नहीं है। पुलिस लोग बदतमीजी कर रही है साथ में, कहानी वो लेखपाल बदतमीजी कर रहे हैं, प्रधान कह रहे हो कि सारे मरवा देंगे। अच्छा, प्रधान इस बात को कह रहे हैं मरवा देंगे, प्रधान कहते हैं सारे मरवा देंगे, लेखपाल कहते हैं सारे जेल भेजवा देंगे। और तहसीलदार भी कहते हैं कि दाम है तेरे पास,
मैं मेरे पास हाँ कुछ ना था, मेरे पास तो करी जा काम की बात करते हैं तहसीलदार। चला तहसीलदार है, भगवान आप तहसीलदार था कहीं दाम है तुम्हारे पास, मैं मेरे पास दाम ना था, मेरे पास इज्जत है और एक हाथ जोड़े, मैं एक हाथ जोड़ की विनती कर सकता हूँ कि भाग जहाँ से अपना काम कर। अच्छा, आप बता रहे थे जो कि आपकी जमीन को खाली करवाने के लिए भी आदेश दिए थे डीएम एसडीएम द्वारा, उसका क्या था? कोई खाली ना कराई था अभी तक, नहीं कराई है। कब्जा रखी है हमने। पैसा लेता है, दाम लेता है, रुपया लेता है, उनका प्रधान वाई करवाता है, परेशानी हो गया करा के चले जाता है, हमारी कोई सुनवाई न करता। आप बता रहे थे आपके एक बेटे को भी मार दिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बेटा हमारे तुम आदि वहाँ फिर दिखा दिए ना, खत्म गए। और हमने इधर की वजह तो कुछ ना करो, मैं तो आए तू तो मतलब आपकी सुनवाई नहीं हो रही? ना कोई सुनवाई ना भी, कोई सुनवाई ना है। हमारी गुड़िया हम कई साल सुनो बेटा 3 साल भगे, हम 3 साल में दिखवा दी प्रधान ने, कैसा लगा नौकरी कर तो बाहर, हमारा बेटा का नौकरी करता। संदीप अच्छा यहाँ के विधायक? हाँ विधायक। क्या बोला विधायक जी ने? विधायक जी बोले कि चलो कोई बात ना है, तुम्हारा जो कुछ मिलना चाहे वो मिलेगा, पट्टो कराएंगे 5 बीघा को, और तुम्हारे आवास बनवाएंगे, गरीब आदमी है और सब कुछ करवा देंगे, हम तुम चिंता मत करो। तो पटवारी सवारे मिली की बोले कि हाँ करवा देंगे, तो प्रधान सवारे इकट्ठे है कि मैं करवाऊंगा, करवाए किसान बीमा को पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, किसान बीमा का भी नहीं मिला। ना सरकार तो किसानों के लिए बहुत सी योजना नौकरी कर तो बाहर बेटा ना कुछ ना मिला, जब 4 बंदरों को धीरे तो और इन्होंने मेरे बेटा तो का है, इन लोगों ने मरवाया। अच्छा, आप ये जो दिखा रहे हो ये क्या चीज है? जान बैठो का तो यही रहते बेटा, मेरा ये पक्का रखा है, हम रात को ही रहते, हम रहते सब लोग है। अब तो हमें जानते बर्बादी कह रहे हैं कि जानते बर्बादी प्रधान हो गया राजकुमार। हाँ प्रधान हो गया, राजकुमार करो, राजकुमार लड़का करो, प्रधान करो। राजकुमार जो आपकी जमीन कब्जा रखो। हाँ राजकुमार दृश्य का गिफ्ट साला नहीं, हम गरीब आदमी बने, नौकरी चाकरी वाले ना के पैसा पास है, हम तो ही रहते रात को ड्रग बेचते ना रे बेटा, मेरा मरवाए दो कछु हम बेटा कर ना पाए ना कह सकाएं। हम में क्या बात हुई थी? हमें पिछले मारपीट करने के बाद में हम दरोगा जी के झुने गए, जब तक वो हमसे पहले गाड़ी लेके और वहाँ दरोगा जी के झुने बैठे सकाएं, और हमें बहुत खूब बदतमीजी करी, और दरोगा जी यहाँ से खिसक गए, बाद में वहाँ दरोगा जी बराबर में बैठे हुए हमें तो मारपीट कराई वो तो कराई है, बढ़िया तो कराई। लेखपाल, तहसीलदार और एसडीएम वगैरह ये सब क्या कह रहे हैं यहाँ? एसडीएम सब नहीं है, आपके लेखपाल क्या कह रहे हैं? लेखपाल ना बदतमीजी करता है, अभी साल जेल भेज दो आपके लिए बोलते हैं आपकी जमीन को कब्जा करवाने राजकुमार कह रहे हट जा, तेरा कुछ नहीं है, और कह रहे हमारी वो बोल रहे हैं का के जेल भेजेंगे, तो मैं क्या भिजवा दिया। अच्छा, आपकी जमीन को कब्जा रखा है दूसरे लोगों ने, उनके पक्ष में आपको जेल को भी हाँ जेल भेजना चाह रहे हैं। लेकिन कहना है कि जब मैंने ज्योति बोइया की, मेरी तो छिन्न है कि मैंने ज्योति बोई, पूरे गाँव बताओ कहाँ मैंने ज्योति बोई है, और मेरी छीन की उनके लिए कब्जा करवाना है और मोहब्बत छीनना है, तो जब मोहब्बत छीने तो उन्हें छीनी चाहिए, और वो ज्योति बोल रहे हैं और मैं देख रहा हूँ मेरे पास कोई जमीन ना है, कुछ ना है, हाथ पैर कर खा रहा हूँ, तो गरीबी के नाते थे, मैं छोटे बड़को आदमी कमजोर हो, तो इसी वजह तो करना कि पैसा वाले पैसा दे रहे हैं और अपना मजे उड़ा रहे हैं, लेखपाल कहानी को पैसा कमा रहे दब के, और पुलिस कमा रही है सुना दी, और प्रधान को मारो दब के, और हम तो खेत साले 10,000 रुपया पट्टो लेता है इस पास भी, और उत्तर प्रदेश सरकार के कहने के आदेश के लगातार बाद से तहसील दिवस, थाना दिवस लगातार लग रहे हैं, जन सुनवाई हो रही है, आप जन सुनवाई में गए? मैं मेरे साथ इसी बार गए 50 हो बेटा, मैं और मेरी बुढ़िया बहुत दिन तक रहे, और यहाँ आए क्या कहते हैं वहाँ कहते हैं खाली पड़ो खाली है ना, खाली है। अच्छा, ये बोल देते तुम्हारा खेत खाली है, किसी का कोई कब्जा नहीं है? कोई कब्जा नहीं। तो आपने बताया, आपने कागज दिखाए कि लोगों ने कब्जा करा है? कोई ना सुनते हमारी, पैसा बोले तो बना देते, पैसा कमा रहे गुंडाज कर रहे हैं, बता दी बता दी। हाँ कितने पुत्र हैं बाबा आपके? मेरी से बेटा 4 है, 2 खत्म है गई। अच्छा, तो अभी आपके खेत में कुछ कार्य नहीं चल रहा है? ना फसल वगैरह को लेकर? ना फसल अभी हमारी मैट तोड़ देते हैं तो यहाँ एक तरह की जमीन है, और हमारी फसल तोड़ रहा हमें मार रहा हूँ, हमारा खेत। अच्छा, आप कुछ करते भी हो तो उसको तोड़ देते हैं? हाँ तोड़ देते हैं। हाँ तो कौन लोग तोड़ते हैं? यही तोड़ता राजकुमार लड़का है,
प्रधान जी और 4 आदमी मेड़ तोरे कदे मक्का जे ठाड़ी है और धंधा है और सुबह से पानी काट सरकारी संपत्ति जोत में रहे वो है और हमारे ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारे खेत उजाड़ देते हैं। अच्छा, वो जो सरकारी जमीन है आपके खेत से कितनी दूर आई ये पास ही है, फिर बगल से बराबर में सरकारी जमीन जमीन को हाँ कब्जा रहा है, कब्जा रहे हैं यहाँ का, फिर आपको भी हाँ पता नहीं रहे हैं, ले रहे हैं प्रधान जी। और मैंने अपने राय पे पट्टा कराया, वो भी मेरा रसीद है इन्होंने की मेरी है। लेखपाल कौन है आपके? प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश है दादा आपका? मेरा चंद्रपाल। चंद्रपाल, तो दादू क्या पूरा आपका मामला है, किस चीज को लेके आप समस्या में हो? आप थाने पर भी गए थे और आप चौकी के लगातार चक्कर लगा रहे हो, तो क्या मामला है, क्या आपकी समस्या है? समस्या जैसा का मेरी जमीन है का, जिस तरह की जमीन है इन लोगों ने आप मेरी जबरदस्ती जमीन छीन रखी है, ये अपना कब्जा दिखा रहे हैं और मेरे कोई कब्जा नहीं दिखा रहे। जो जब ये जोत बो रहे हैं तो मेरे भी अधिकार है जोत बोने को, जब जी जोत बो रहे हैं और मेरी पे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं तो भाई ये जोत बो रहे हैं तो मुझे भी अधिकार मिलना चाहिए जोत बोने को, मुझे तो मिल रहा नहीं है। ये जबरदस्ती मेरी कब्जे कर रखी है। कब्जा कब से कर रखा है? इन्हें कर रखा कम से कम जाना है 10-15 साल से। 10-15 साल से। आपकी जमीन कितनी है पूरी? मेरी जमीन है 16.5 बीघा। 16.5 बीघा कागज में और मेरे पिताजी नाम पट्टा है, पट्टा इसके पिता के नाम है, मेरा पहले पट्टा है वो, इन्हें मेरी कब्जा रखी है। अच्छा। और ये अपने पैसा बलबूते ये और प्रधान और लेखपाल और कानून और तहसीलदार ये अपने बलबूते पे गुंडा दिखा रहे हैं और खाली दिखा रहे हैं, खाली है और खाली मौके पे है मक्का बाजार बोल रखे हैं लोग। गाँव कौन सा आपका? मेरा गाँव राजगाँव। राजगाँव, अतरौली के अंदर राजगाँव पड़ता है। तो आपकी जमीन को कब्जे रखा है, किन किन लोगों ने कब्जे रखा है, कौन वो लोग? प्रधान ने कब्जा करवा रखा है, प्रधान है और क्या नाम है प्रधान का? नाम है विपन। अच्छा, और राजकुमार। हाँ, राजकुमार कौन है? राजकुमार जाट है। जाट है। और एक है वो गाँव, मतलब ये गाँव के लिए राजकुमार? गाँव के हिसाब। अच्छा। पता 1 से 5 बीघा जमीन पे ऐसे लोगों ने कब्जा कर रखा है और गुंडाराज कर रहे हैं, दबके कोई सुनवाई ना है। बदतमीजी जो पुलिस है तो पुलिस समझ नहीं जा, पुलिस में बदतमीजी कराते हैं। आप उस दिन थाने पर गए थे तो वहाँ क्या हुआ था, क्या पुलिस कह रही है अभी तक आपके? पुलिस ने जो कही कि इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो दरवाजी करेंगे, दरवाजे ऊपर डाल देते हैं। दरोगा जी क्या बोल रहे हैं? दरवाजी भाई सुनती ना, मैं तो बदतमीजी करा रहे हैं, बुढ़िया तो बदतमीजी करवाई है, मुझसे बदतमीजी कराई है। आइए अम्मा, आइए आप भी आइए, क्या मामला था? अच्छा, बदतमीजी करवाई थी, उसके बाद दरोगा जी ने क्या कहा फिर? हम तो कही चुप रहो, हम तो कह रहे चुप रहो, हमसे कुछ नहीं कह रहे। प्रधान जी था क्या हुआ था? हम